लल्लनपुर गांव में एक लालची औरत शांति देवी अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामलाल था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर-उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर तुमने मुझे राम प्यारी बोला ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कजरी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। कजरी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी रामलाल का दोस्त मंगलू वहां से गुजर रहा होता है। अरे राम भाई, ये कजरी तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। राम भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस कजरी के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। कजरी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। आवारा कहीं का, तो किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे कजरी बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही कजरी के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। अगले दिन शांति देवी कजरी के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपनी पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारे लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम कजरी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन कजरी और रामलाल की शादी हो जाती है। रात होने पर दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी कजरी उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। मंगलू को कजरी पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो उस पर निगरानी रखे हुए होता है। कजरी चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गई रे, मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। मैं आपको 9 बकरे ला चुकी हूँ। बस एक बकरा और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी की अभी सारी बात रामलाल को जाकर बतानी होगी। मंगलू भागता हुआ रामलाल के घर जाता है। राम भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई? इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कजरी घर पे है? इतने में कजरी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मंगलू भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? अब कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा राम से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। मंगलू दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह होने पर शांति देवी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि कजरी अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। कजरी बाहर आती है।
ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का ये सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। राम राम ओ राम, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा। रामलाल दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता है। ए कजरी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कजरी उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी तो धुनाई ही कर दी। रामलाल परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसे मंगलू मिलता है। क्या हुआ राम भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार मंगलू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो कजरी ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कजरी कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। रात होने पर रामलाल कजरी के लिए एक फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। कजरी, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कजरी गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है और शीशे के सामने पहुंच जाती है। रामलाल भी उसके पीछे पहुंच जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली। मंगलू भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे। हाय मर गए रे। रामलाल भागता भागता मंगलू के घर पहुंच जाता है। मंगलू भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे, कजरी तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। मैं तो कहती हूँ इस रामलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दो इसे। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। कमला, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो राम भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मंगलू भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भाई तू चला जा, मैं यहीं ठीक हूँ। तुझ जैसा दोस्त किसी को ना मिले मंगलू। शुक्रिया भाई, लेकिन जान है तो जहान है। अगर जिंदा रहा तो मजे हैं। फिर मंगलू कमला की तरफ मुड़कर बोलता है। आओ कमला, हम दोनों मजे करेंगे। रामलाल उदास मन से दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कजरी चुड़ैल के रूप में प्रकट होकर उसे उठा ले जाती है। चुड़ैल उसे सीधा गुफा में ले जाती है और उसकी बलि चढ़ा देती है। एक तेज चीख के साथ चारों तरफ बिजली सी चमकती है। चुड़ैल अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुकी होती है। 10वीं बलि पूरी हुई, अब मैं सर्वशक्तिमान बन चुकी हूँ। अगली रात वो सीधा मंगलू के घर पहुंच जाती है। तुम तो हाँ मैं,
तूने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, अपनी जान बचाने के लिए उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। तू किसी की दोस्ती के लायक नहीं है मंगलू। इतना कहकर चुड़ैल एक झटके में मंगलू को भी अपने साथ ले जाती है। उस दोस्त को भी निपटा दो।